नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हम आपके सामने हाजिर हैं कुछ नई वैकेंसीज के साथ। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे डीआरडीओ रिक्रूटमेंट 2020 की। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि डीआरडीओ है क्या। तो डीआरडीओ का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि 1958 में फॉर्म हुआ था हमारे देश में। तो अगर हम देखें कि इसके अभी प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन जो है वो है डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। और अगर हम इनका मोटो देखें तो बलस्य मूलम विज्ञानम इनका मोटो है। अगर इंग्लिश में देखें तो स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन नॉलेज है। ये बात हम आपको इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आपको इस चीज का नॉलेज होना चाहिए कि डीआरडीओ क्या है, डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या है, क्या उसका मोटो है, प्रेजेंट टाइम पे जो भी चेयरमैन उनके हैं, कब इसका फॉर्मेशन हुआ। तो ये सारे जो नॉलेज है आपको होना चाहिए, इसीलिए हमने आपको इसे थोड़ा सा डिटेल में बताया। तो आज हम डीआरडीओ की बात करेंगे। तो डीआरडीओ रिक्रूटमेंट 2020 जो है इन्होंने अभी निकाली हुई है अप्रेंटिस की वैकेंसी, जो कि है टोटल 15 वैकेंसी है अप्रेंटिस की। जो तो आज हम बात करेंगे कि क्या इन्होंने क्राइटेरिया रखा हुआ है अप्रेंटिस के लिए। अगर आप डीआरडीओ जैसी संस्था में काम करना चाहते हैं, अप्रेंटिस करना चाहते हैं, तो आपके पास क्या डिग्रीज होनी चाहिए, क्या डिप्लोमा होना चाहिए, क्या एज क्राइटेरिया, आपकी क्या एज होनी चाहिए, आप क्राइटेरिया के अंदर आ पाएंगे कि नहीं, आपको कैसे फॉर्म भरना है, क्या प्रोसीजर होगा, ये सारी चीजों के बारे में जो है आज हम बात करेंगे। तो डीआरडीओ क्या है ये तो हम आपको विस्तार से बता ही चुके हैं। तो देख लेते हैं कि क्या इसकी डेट है फॉर्म भरने की। तो अगर फॉर्म भरने की लास्ट डेट देखी जाए तो वो 14 अक्टूबर 2020 रखी हुई है इन्होंने। तो अगर आप सारे जो क्राइटेरिया उसके अंदर में आ रहे हैं, एलिजिबल हैं, तो आपको 14 अक्टूबर के पहले जो है आपका फॉर्म सबमिट करना होगा अगर आप यहाँ पे अप्रेंटिस करना चाहते हैं। तो देखिए दोस्तों, डीआरडीओ में अप्रेंटिस करना भी कोई छोटी बात नहीं है। बहुत ही अच्छा नॉलेज आपको प्राप्त होगा अगर आप डीआरडीओ में अप्रेंटिस करते हैं। तो ये जो डीआरडीओ में अप्रेंटिस की वैकेंसी है ये टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए निकली हुई है। मतलब अगर आप अप्रेंटिस करेंगे तो एज अ टेक्नीशियन आपको अप्रेंटिस कराई जाएगी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में। तो एंड डेट हम आपको बता चुके हैं कि 14 अक्टूबर 2020 जो है वो एंड डेट है। आपको इससे पहले या 14 अक्टूबर तक आपका जो फॉर्म है वो सबमिट करना पड़ेगा अगर आपकी इच्छा है यहाँ पे अप्रेंटिस करने के लिए। तो लोकेशन अगर आप देख लें तो कर्नाटका इसकी लोकेशन रखी हुई है। अगर आपका सिलेक्शन होता है अप्रेंटिस के लिए तो आपको कर्नाटका में जो है अप्रेंटिस करनी होगी। ड्यूरेशन जो है इस अप्रेंटिस का कि कितने सालों तक जो है आपको अप्रेंटिस ये लोग कराएंगे। तो ड्यूरेशन इसका जो है वो 1 ईयर है। टोटल 1 ईयर तक आपकी अप्रेंटिस चलेगी। 1 ईयर तक वो आपको सिखाएंगे भी, साथ साथ में कुछ सैलरी भी देंगे। तो चलिए एजुकेशन हम देख लेते हैं कि क्या एजुकेशन आपके पास होनी चाहिए अगर आप इच्छुक हैं डीआरडीओ में अप्रेंटिस करने के लिए। तो अगर आपने बीई किया हुआ है, बीटेक किया हुआ है या डिप्लोमा किया हुआ है तो आप जो है एलिजिबल होंगे फॉर्म भरने के लिए। देखें तो कोई भी जो है सीबीटी एग्जाम ये नहीं लेंगे। अगर आपके जो परसेंटेज सही रहते हैं मेरिट लिस्ट में तो ये आपको इंटरव्यू के लिए कॉल करेंगे। तो जो इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा वो 13 नवंबर को कराया जाएगा। तो डेट हम आपसे क्लियर कर दें, 14 अक्टूबर तक फॉर्म सबमिट होंगे और जो इंटरव्यू है वो 13 नवंबर 2020 को कंडक्ट कराया जाएगा। इन्होंने इंटरव्यू की जो डेट है वो पहले ही बता दी है कि 13 नवंबर को ये लोग इंटरव्यू जो है कंडक्ट करवाएंगे, मैसूर में कंडक्ट करवाएंगे डीएफआरएल में। उसके बाद हम देख लें अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको www.drdo.gov.in पे जाना होगा फॉर्म भरने के लिए। ये जो लिंक है हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दी है ताकि आपको फॉर्म फिल करने में कोई भी दुविधा ना हो। तो जैसे कि हम आपको बता दें कि टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए जो है वो 12 पोस्ट हैं और ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए जो है वो 3 पोस्ट हैं टोटल। तो अप्रेंटिस की पोस्ट है हमने आपको बता दिया था, टोटल 15 पोस्ट हैं। तो 12 पोस्ट जो है वो टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए हैं और जो 3 पोस्ट हैं वो आपके ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए हैं। तो अगर आप ये फॉर्म भरना चाहते हैं दोस्तों तो आपको आपकी जो है एप्लीकेशन जो है वो मेल करनी होगी। तो मेल आपको किस पे करनी होगी हम वो ईमेल आईडी आपको बता देते हैं। तो ईमेल आईडी जो है वो HEAD.HRD
dfrl.drdo.in है। ये जो लिंक है हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दी है। अगर आप ऐसे नोट करना चाहते हैं तो ऐसे भी नोट कर सकते हैं, कोई मिस्टेक ना हो, इसीलिए हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ये लिंक दे दी है। तो आप जो एप्लीकेशन जो है डाउनलोड करेंगे, जो मतलब एप्लीकेशन निकालेंगे नेट से, उसे टोटल फिल करने के बाद आपको मेल करना होगा यहाँ पर, ये जो हमने आपको अभी अभी ईमेल आईडी बताई है। उसके बाद प्रोसेस देख लेंगे तो प्रोसेस बता दिया है कि आपको जो है इंटरव्यू फेस करना होगा। 13 नवंबर को इंटरव्यू होगा अगर आपको कॉल आता है तो। अगर आपको ईमेल करना है तो सबसे पहले आपको drdo.gov.in पर जाना होगा। करियर पर जाकर जो है नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़नी होगी, ऐड ढूंढनी पड़ेगी जो डीआरडीओ अप्रेंटिस की है, तो उस वहां से आपको जो है फॉर्म मिलेगा इस चीज का, तो उस फॉर्म को डाउनलोड करिए, फिल करिए, और जो हमने आपको अभी अभी ईमेल आईडी प्रोवाइड की है आपको उसके ऊपर इसे ईमेल करना होगा। तो हम आपको अच्छे से बता चुके हैं कि डीआरडीओ क्या है। इसमें टोटल जो वैकेंसीज हैं 15 है अप्रेंटिस के लिए। तो अगर आप इच्छुक हैं डीआरडीओ में अप्रेंटिस करने के लिए तो आपको मेल करना होगा आपका जो डाउनलोडेड फॉर्म है वो गिवन ईमेल आईडी पर। तो जो है हमने आपको प्रोसेस बता दी किस तरीके से आपको अप्लाई करना है अप्रेंटिस के लिए, किस तरीके से आप सिलेक्ट होंगे, ये सारी चीजें बता दी हैं। तो 14 अक्टूबर के पहले जो है बिल्कुल मेल कर दीजिए उन्हें अपना एप्लीकेशन फॉर्म, तो आपको कॉल आ सकता है 13 नवंबर 2020 को इंटरव्यू के लिए। तो आपको इंटरव्यू के लिए जाना होगा मैसूर, तो उसके लिए भी अपने आप को प्रिपेयर रखिए। साथ साथ में अपने जो भी ब्रांच है, जो भी स्ट्रीम है, उसके बारे में अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि बेसिक लेवल के बहुत ही अच्छे टेक्निकल क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम आपको सब कुछ बता चुके हैं। साथ साथ में हमने आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये जो ईमेल लिंक है, इसके साथ साथ में हमने आपको जो है व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक भी दी हुई है हमारे, तो उस ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए ताकि आपको समय समय पर वैकेंसीज का पता चलते रहे। हमने अपने करंट अफेयर की एक ऐप बनाई है, तो उस ऐप की भी लिंक दी हुई है, वहां से उस ऐप को जो है इंस्टॉल कर लीजिए अपने फोन में, ताकि आपका जब मन करे आप करंट अफेयर पढ़ते रहें और आपको जो है देश दुनिया में क्या भी घटनाएं हो रही हैं उस सबके जो है अच्छे से नॉलेज हो। उसके बाद हमने अपना गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के ऐप का लिंक भी दिया हुआ, उसे भी अपने फोन में इंस्टॉल कर लिए, ताकि जब भी आपका मन करे आप जो है खोल के देख सकें कि क्या नई नई वैकेंसीज के अपडेट्स हुए हैं। साथ साथ में हमने आपको टेस्ट सीरीज ई बुक्स की लिंक दी हुई है, तो आप वहां से टेस्ट सीरीज बाय कर सकते हैं, ई बुक्स बाय कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए हमारी वीडियो को। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और प्लीज शेयर करिए अपने फ्रेंड्स में, ताकि उन्हें भी जो है हमारे चैनल के बारे में पता चले और नई से नई वैकेंसीज के बारे में वो भी अपडेटेड रहे समय समय पे। उसके बाद जो है अगर आपको कोई भी प्रश्न आपके दिमाग में आता है, अगर कुछ भी चीज हम आपको सही से नहीं बता पाए हैं, एक्सप्लेन नहीं कर पाए हैं, आपको कोई डाउट है किसी चीज को लेके, तो आप जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे डाउट पूछ सकते हैं। हम बिल्कुल आपको रिप्लाई करेंगे, आपको डाउट्स आपके डाउट्स जो है वो रिजॉल्व करेंगे। तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, और जैसे कि अभी कोरोना चल रहा है तो सेफ रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिए, मास्क का यूज कीजिए, सैनिटाइजर का यूज करिए। अगर आप कहीं बाहर निकलते हैं घर से, आपका सुरक्षित रहना और सेफ रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप कहीं पे भी जॉब करना चाहते हैं या अप्रेंटिस करना चाहते हैं, कुछ भी अपने लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो आपको स्वस्थ रहना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो स्वस्थ रहने के लिए जो है आपको ये सारी चीजों का ध्यान रखना होगा। साथ साथ में अपनी इम्यूनिटी पावर जो है वो इम्प्रूव करनी होगी। तो साथ साथ में अपनी जो डेली लाइफ है उसमें एक्सरसाइजेस वगैरह, अच्छा हेल्दी खाना जो है वो इंक्लूड करिए। तो चलिए, बहुत सारी एक्स्ट्रा बातें भी आज हो गई हैं, तो फिर से हम आपसे मिलेंगे कल कुछ नई वीडियोस के साथ। जब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन में। दोस्तों, आज हम एक नहीं 2 वैकेंसीज की बात करेंगे। तो 2 वैकेंसीज के बारे में आज हम जानेंगे। 2 अलग अलग टाइप की वैकेंसीज आई हुई है, साथ में इनमें अलग अलग नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, साथ में अलग अलग क्राइटेरिया पूछा हुआ है। तो हम दोनों के बारे में आपको बताएंगे कि किसके लिए आप के पास क्या होना चाहिए, क्या क्राइटेरिया मांगा हुआ है। तो सबसे पहले हम देखेंगे SPSC
जॉब 2020 के बारे में, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं एसपीएससी है क्या। एसपीएससी है सिक्योरिटी पर्सनल सिलेक्शन एग्जाम, जिसमें वैकेंसी आई हुई है दोस्तों सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के लिए। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी अगर देखें सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के लिए तो 1600 वैकेंसीज आई हुई हैं। जो इसकी स्टार्टिंग डेट है वो 23 सितंबर 2020 थी, तो मतलब स्टार्ट हो चुके हैं इसके फॉर्म फिल होना। अगर आप सारे क्राइटेरिया के अंदर आएंगे आज हमारे ये वीडियो देखने के बाद, तो प्लीज जल्द से जल्द आपका फॉर्म जो है वो फिल कर दीजिएगा। लास्ट डेट हम बता दें आपको कि 31 अक्टूबर 2020 जो है वो लास्ट डेट है इस फॉर्म को फिल करने की। तो 31 अक्टूबर 2020 के पहले आपको जो है आपका फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा। साथ में हम देख लेते हैं कि क्या एजुकेशन क्राइटेरिया इन्होंने रखा हुआ है। तो इन्होंने एजुकेशन क्राइटेरिया कुछ इस तरह रखा हुआ है कि आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, 55% कम से कम आपकी मास्टर डिग्री में होने चाहिए। फी क्राइटेरिया अगर हम देखें दोस्तों इसका, तो अगर आप जनरल या ओबीसी की कैंडिडेट हैं तो आपको 550 रुपीज पे करने पड़ेंगे, और अगर आप SC ST PWD या फीमेल के कैंडिडेट हैं तो आपको सिर्फ 450 रुपीज पे करने पड़ेंगे फॉर्म फिल करने के लिए। जो फी पे करने का मोड होगा वो टोटल ऑनलाइन होगा। आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग या यूपीआई के थ्रू जो है आप फी पे कर पाएंगे। साथ साथ में जो फॉर्म भराएगा वो भी ऑनलाइन फॉर्म फिल होगा। तो फॉर्म फिल करने के लिए आपको एसपीएससी एग्जाम ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर जाना होगा। साथ साथ में हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दे देंगे ताकि आपको फॉर्म भरने में आसानी हो। इसके बाद हम सेकंड देख लेते हैं। जो सेकंड हमारी वैकेंसी है वो है मेडिकल ऑफिसर की जॉब के लिए है। मेडिकल ऑफिसर जॉब 2020 है। तो पोस्ट जो है वो लैब असिस्टेंट के लिए की पोस्ट है। और अगर वैकेंसी देखें तो 174 टोटल वैकेंसी है। इसमें थोड़ी कम वैकेंसी, जो लास्ट हमने एसपीएससी की बात की थी उसमें 1600 टोटल वैकेंसी 1600 टोटल वैकेंसीज थी। पर जो मेडिकल ऑफिसर जॉब 2020 की है तो इसमें से 174 वैकेंसी हैं। तो अगर इसका हम एज क्राइटेरिया देखें तो आपकी एज इस फॉर्म को फिल करने के लिए 22 से 32 ईयर के बीच में होनी चाहिए। और अगर लोकेशन देखें इस जॉब के लिए तो ऑल इंडिया लोकेशन है, आपको पूरे देश में कहीं पे भी जो है पोस्टिंग मिल सकती है इस जॉब के लिए। अगर सैलरी देखें लैब असिस्टेंट के लिए तो 12,300 से 24,000 तक पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी इस जॉब के लिए। उसके बाद एजुकेशन क्राइटेरिया देखें तो कोई खास क्राइटेरिया नहीं है। अगर आप ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएशन किया हुआ है आपने किसी भी डिसिप्लिन से, किसी भी यूनिवर्सिटी से, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, तो आप ये फॉर्म भरने के लिए बिल्कुल एलिजिबल होंगे। इसके बाद हम प्रोसीजर देख लेते हैं कि क्या प्रोसीजर होगा, आप कैसे ये जॉब को पा सकेंगे। तो सबसे पहले हम बता दें आपको कि आपका टेस्ट होगा, जो कि टेस्ट के बाद अगर आप क्वालिफाई होते हैं तो आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। ऐसे ही सेम लास्ट वैकेंसी में भी था कि आपका पहले सीबीटी ऑनलाइन टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। अगर आप क्वालिफाइड होते हैं, शॉर्टलिस्टेड होते हैं, तो आपको जो है एसपीएससी की तरफ से कॉल आएगा पर्सनल इंटरव्यू के लिए। तो आप इंटरव्यू के लिए भी प्रिपरेशन अपनी करके रखिए। इसके बाद इसकी हम लास्ट डेट देख लेते हैं कि क्या लास्ट डेट है इस फॉर्म को फिल करने की। तो इसकी भी सेम लास्ट डेट है, लास्ट वाले की भी यही लास्ट डेट थी। 31 अक्टूबर 2020 जो थी वो लास्ट डेट थी इस फॉर्म को फिल करने के लिए। तो दोनों ही फॉर्म जो है वो लास्ट डेट इनकी 31 अक्टूबर 2020 है। तो अगर आप दोनों फॉर्म के अंदर क्राइटेरिया के अंदर आ रहे हैं तो दोनों फॉर्म फिल करिए, एक के अंदर आ रहे हैं तो कोई एक फॉर्म तो आप फिल कर ही सकेंगे। तो 31 अक्टूबर के पहले आपका फॉर्म जो है वो फिल कर दीजिए। मेडिकल ऑफिसर जॉब 2020 की बात करें तो अगर आप इसका फॉर्म फिल करना चाहेंगे तो www.mpsc.in के थ्रू आप जो है फॉर्म फिल कर सकेंगे। साथ ये जो भी लिंक्स हैं हमने आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी हैं ताकि आपको फॉर्म भरते समय कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। जैसे कि हम आपको हर वीडियो में बताते हैं कि जब भी आप फॉर्म भरते हैं तो पहले नोटिफिकेशन जो होती है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो होती है उससे डाउनलोड करके, उसका पीडीएफ डाउनलोड करके अच्छे से पूरी नोटिफिकेशन पढ़िए कि क्या बोल रहा है, किस तरीके से आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। सारे फॉर्म्स की जो है अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं। कुछ फॉर्म्स में ब्लू पेन से आपको सिग्नेचर करके अपलोड करने होते हैं, कुछ में ब्लैक से करने होते हैं। तो ये जो छोटी छोटी जो मिस्टेक्स हमसे होती हैं, नोटिफिकेशन अगर हम पढ़ लेते हैं सही से तो ये सारी मिस्टेक्स करने से हम बच जाते हैं। तो प्लीज फॉर्म भरने से पहले अच्छे से किसी भी फॉर्म की नोटिफिकेशन पढ़िए, उसके बाद ही फॉर्म भरिए। फॉर्म भरने के लिए आपको लिंक हम बता चुके हैं, उस लिंक पे जाएंगे आप तो नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद आपकी सारी डिटेल्स अच्छे से फिल करिएगा। उसके बाद आपको जो है ये डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बोलेंगे, जैसे फोटो एंड सिग्नेचर। तो पहले से ही अपने डॉक्यूमेंट जो है डिवाइस में
आप जो है सेव करके रख लीजिए, अपलोड करके रख लीजिए डिवाइस में, ताकि जब आप फॉर्म भरें तो आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। आप जो है तुरंत अपना जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड कर पाए। तो स्कैन करके प्लीज अपने डिवाइस में सेव कर लीजिए अपने सारे डॉक्यूमेंट्स फॉर्म भरने के पहले ही। हम जो है फी मोड आपको बता चुके हैं, दोनों फॉर्म जो है वो ऑनलाइन है, दोनों की फी मोड भी ऑनलाइन है। 31 अक्टूबर लास्ट डेट है। दोनों का सेम है कि पहले टेस्ट होगा, उसके बाद आपको अगर आप शॉर्टलिस्टेड होते हैं तो सीबीटी के बाद जो है आप शॉर्टलिस्टेड हो जाएंगे अगर, तो आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा। तो आपको इंटरव्यू के लिए भी खुद को प्रिपेयर करके रखना है। तो सारी लिंक जो है इंपॉर्टेंट लिंक दोनों फॉर्म भरने के लिए हमने आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे के रखी है। तो आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के थ्रू आपका उस लिंक के थ्रू पहुंच सकते हैं जहां आप फॉर्म भरना चाहते हैं। साथ साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप की लिंक भी देकर रखी है। तो प्लीज उस लिंक के थ्रू हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन हो जाइए, ताकि आप अपडेटेड रहें। आपको जो भी नई वैकेंसीज आती हैं, जो भी नई इन्फॉर्मेशन हम आपको देना चाहते हैं, वो आपको टाइम से मिल सके। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और प्लीज शेयर करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है हमारे चैनल के बारे में जान सके और उन्हें ज्यादा से ज्यादा वैकेंसीज के बारे में समय समय पे जानकारी मिलती रहे। साथ साथ में हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे गवर्नमेंट नोटिफिकेशन चैनल का ऐप की लिंक दी हुई है। तो उस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, ताकि आप समय समय पर उस ऐप के थ्रू हमारे चैनल को जो है वो देख सकें, उसकी जो भी नोटिफिकेशन है उसको देख सकें। साथ साथ में हमने आपको एक करंट अफेयर न्यूज की ऐप दी हुई है, उसकी भी लिंक दी हुई है। तो आप जो है डेली हमारे उस ऐप पर जाके करंट अफेयर पढ़ सकते हैं, करंट अफेयर जो भी उसके लिए अपडेटेड रह सकते हैं आप। और उसके बाद फिर हमने आपको ई बुक्स की लिंक दी हुई है, सिलेबस जो है हमने आपको उसकी लिंक दी हुई है। अगर आपको किसी भी तरह के क्वेश्चंस हैं तो कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। हम अगर आप चाहें तो हम आपको एग्जाम की स्ट्रैटेजी बता सकते हैं। साथ में हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेस्ट सीरीज की लिंक भी दी हुई है। अगर आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लेते हैं तो प्लीज टेस्ट सीरीज लीजिए, बार बार टेस्ट लगा के देखिए, क्योंकि किसी भी एग्जाम को देने से पहले जो है टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ताकि आप पता कर सकें कि क्या टाइम मैनेजमेंट करना पड़ रहा है या कहाँ आप वीक पड़ रहे हैं। तो वो आप एग्जाम के पहले अपना पॉइंट जो है वो स्ट्रॉन्ग कर लें। तो चलिए दोस्तों, हम फिर से मिलेंगे कल कुछ नई वीडियोस के साथ। जब तक सेफ रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए और पढ़ाई में बिल्कुल बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि हम बहुत सारी वैकेंसी आपके लिए रोज लेकर आ रहे हैं। अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है इन वैकेंसीज को लेकर या किसी भी तरह को लेके, जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं जिस भी पोस्ट के लिए उसको लेके, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। हम बिल्कुल आपकी सहायता करेंगे। तो फिर से मिलेंगे कल कुछ नई वीडियोस के साथ। तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन में। एक बार फिर से हम आपके सामने हाजिर हुए हैं कुछ वैकेंसीज लेके। तो आज हम बात करेंगे टोटल 1371 वैकेंसीज की, जो कि महाराष्ट्र पोस्टल सर्किल रिक्रूटमेंट 2020 लेकर आया है। तो ये जो 1371 वैकेंसीज हैं, ये अलग अलग 3 पोस्ट के लिए हैं, जैसे कि पोस्टमैन के लिए है, मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए है और मेल गार्ड के लिए है। तो चलिए हम देखेंगे सबसे पहले इस सब में कि किस किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज हैं। साथ साथ में हम देखेंगे कि क्या क्राइटेरिया पूछा हुआ है, क्या आपका एजुकेशन होना चाहिए, क्या फी लगेगी, किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है, इनकी एग्जाम लेने की प्रोसीजर क्या होगी। ये सारी चीजें जो है हम आपको डिटेल में बताएंगे। और अगर धोखे से हमसे कोई चीज छूट जाती है तो आप प्लीज हमसे कमेंट करके पूछिए, हम उसका भी आपको बिल्कुल जवाब देंगे। और सबसे पहले तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि जब भी हम कोई नई नोटिफिकेशन आपके लिए लेकर आए वैकेंसी की, तो आपको सबसे पहले उसकी इन्फॉर्मेशन मिले। तो चलिए, अगर सबसे पहले हम बात करेंगे किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी हैं, तो अगर पोस्टमैन के लिए देखें तो टोटल 1029 वैकेंसीज पोस्टमैन के लिए हैं। उसके बाद अगर मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए देखें तो मल्टीटास्किंग स्टाफ में टोटल 327 वैकेंसी हैं, जिसमें जो वैकेंसीज जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। तो सबसे पहले सब ऑर्डिनेट ऑफिसर के लिए जो है मल्टीटास्किंग स्टाफ में वो 295 टोटल वैकेंसी है और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए 32 वैकेंसी है। तो इस तरह मल्टीटास्किंग स्टाफ में जो वैकेंसीज हैं 327, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हैं। सब ऑर्डिनेट ऑफिसर के लिए जो कि 295 है और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए जो कि 32 वैकेंसीज हैं। उसके बाद मेल गार्ड के लिए अगर हम देखें तो मेल गार्ड के लिए टोटल 15 वैकेंसी है। तो ये तीनों पोस्ट का अगर मिला के देखें तो टोटल
2371 वैकेंसीज महाराष्ट्र पोस्टल सर्कल रिक्रूटमेंट ने निकाला है। उसके बाद हम देख लेते हैं कि कौन सी पोस्ट के लिए क्या एज क्राइटेरिया इन्होंने रखा हुआ है। तो अगर हम पोस्टमैन के लिए और मेल गार्ड के लिए देखें तो आपकी एज जो है वो 18 से 27 ईयर होनी चाहिए। अगर मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए देखें तो आपकी एज 18 से 25 ईयर, मैक्सिमम 25 ईयर होनी चाहिए। और साथ साथ में ये जो है स्टेट के अकॉर्डिंग जो एज रिलैक्सेशन होता है वो भी आपको मिलेगा। जैसे कि SC या ST के जो एप्लीकेंट्स होंगे उनको 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, OBC के एप्लीकेंट्स को 3 ईयर का मिलेगा, और एक्स्ट्रा जो 10 ईयर का मिलेगा वो है PWD के कैंडिडेट्स को। पे स्केल अगर हम देखें तो पोस्टमैन और मेल गार्ड की अगर पे स्केल देखें तो वो लेवल 3 की है, तो आपको 21,700 से 69,100 रुपीज तक की पे स्केल इसमें रखी हुई है। उसके बाद अगर मल्टीटास्किंग स्टाफ की पे स्केल देखें तो लेवल 1 की पे स्केल है, तो 18,000 से 56,900 रुपीज जो है इसमें पे स्केल रखी हुई है। लास्ट डेट हम आपको बता दें कि 3 नवंबर 2020 इसकी लास्ट डेट है। अगर आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल होंगे तो आपको 3 नवंबर 2020 के पहले आपका फॉर्म जो है सबमिट करना होगा। उसके बाद अगर हम एजुकेशन देखें तो पोस्टमैन और मेल गार्ड की अगर एजुकेशन देखें तो 12th अगर आपने पास किया हुआ है, साथ साथ में आपको मराठी लिखनी और पढ़नी आती है, साथ साथ में आपको थोड़ा बहुत कंप्यूटर नॉलेज है, तो आप ये फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल होंगे पोस्टमैन और मेल गार्ड की पोस्ट के लिए। अगर मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए देखें तो इसमें जो है सिर्फ 10th पास आपके पास आपने किया होना चाहिए, साथ साथ में आपको मराठी लैंग्वेज लिखनी पढ़नी आनी चाहिए, साथ साथ में कंप्यूटर जो है उसका नॉलेज आपको होना चाहिए, डाटा एंट्री का काम आपको अच्छे से आना चाहिए, आपकी टाइपिंग स्पीड जो है वो सही होनी चाहिए। प्रोसीजर हम आपको बता दें कि क्या प्रोसीजर होगा अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो 3 पेपर होंगे फ्रेंड्स। सबसे पहला पेपर जो होगा वो CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जो कि कॉम्पिटिटिव होगा। जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग और GK वगैरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जिसमें। सेकंड देखें, अगर आप फर्स्ट पेपर क्वालिफाई करते हैं तो सेकंड पेपर जो होगा वो आपका लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन पेपर एग्जाम होगा। तो आपको जो है मराठी लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज का टेस्ट होगा, तो लोकल लैंग्वेज आपसे पूछी जाएगी। जो थर्ड पेपर होगा, सेकंड पेपर क्वालिफाई करने के बाद जो थर्ड पेपर आपका होगा वो डाटा एंट्री का होगा, तो जिसमें आपकी थोड़ी बहुत कंप्यूटर और टाइपिंग स्किल्स देखी जा सकती हैं। तो आपको इस हिसाब से आपकी प्रिपरेशन करनी है कि आपका जो कंप्यूटर नॉलेज है वो भी सही होनी चाहिए, आपकी टाइपिंग स्किल्स भी ठीक होनी चाहिए, साथ साथ में आपको जो लोकल लैंग्वेज है उसका भी बहुत अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। और उसके बाद जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है उसके लिए GK GS और एप्टी वगैरह का नॉलेज तो आपको होना ही चाहिए। फी अगर हम देख लें इसकी, तो अगर पोस्टमैन और मेल गार्ड के लिए फी देखें तो 500 रुपीज फी लगेगी अगर आप जनरल के कैंडिडेट हैं या OBC के कैंडिडेट हैं या EWS के कैंडिडेट हैं। और ये जो है ये मेल और ट्रांसमेंस के लिए है। अगर फीमेल के लिए देखें और ट्रांसवुमेंस के लिए देखें, SC ST PWD के लिए देखें तो सिर्फ आपको 100 रुपीज पे करना पड़ेगा पोस्टमैन और मेल गार्ड की फी पे करने के लिए। उसके बाद अगर हम मल्टीटास्किंग स्टाफ का देखें तो अगर आप जनरल के, EWS के, OBC के मेल या ट्रांसमेन कैंडिडेट हैं तो आपको 500 रुपीज पे करने पड़ेंगे। और अगर आप SC ST PWD या फीमेल या ट्रांसवुमेन है तो आपको जो है वो 100 रुपीज पे करने पड़ेंगे। और अगर आप दोनों ही पोस्ट को जो है दोनों ही पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे तो आप अगर जनरल, OBC, EWS, मेल और ट्रांसमेन के कैंडिडेट हैं तो आपको टोटल 1000 रुपीज लगेंगे दोनों पोस्ट या तीनों पोस्ट कह सकते हैं, मल्टीटास्किंग स्टाफ और मेल गार्ड और पोस्टमैन जो है इस तीनों पोस्ट को के लिए अप्लाई करने के लिए आपको 1000 रुपीज टोटल पे करने होंगे अगर आप जनरल, EWS, OBC के मेल और ट्रांसमेन कैंडिडेट हैं। तो और अगर आप SC ST PWD या वुमेन ट्रांसमेन कैंडिडेट हैं तो आपको सिर्फ 200 रुपीज पे करने पड़ेंगे तीनों जो पोस्ट है उसके लिए अप्लाई करने के लिए। तो हम आपको फी बता चुके हैं। जो फॉर्म भरने का मोड होगा वो टोटल ऑनलाइन मोड होगा, आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा। साथ साथ में जो फी पे होगी वो भी ऑनलाइन होगी, तो आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या UPI के थ्रू आपकी जो है वो फी पे कर सकते हैं। तो और जो इम्पोर्टेंट लिंक दी हुई है, जो महाराष्ट्र का पोर्टल होगा उससे आप आपका फॉर्म भर सकते हैं। हमने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है पोर्टल की। साथ साथ में हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे करंट अफेयर की ऐप की लिंक दी हुई है, तो उस ऐप को इंस्टॉल करिए, आपके फोन में डेली करंट अफेयर पढ़िए, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि जो करंट अफेयर का वेटेज है वो
हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है करंट अफेयर बिल्कुल पूछा ही पूछा जाता है। तो करंट अफेयर के लिए आप अपडेटेड रहिए, आपको बिल्कुल नॉलेज होना चाहिए आपके आजू बाजू जो है क्या चल रहा है। उसके बाद हमने आपको हमारे चैनल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन की ऐप की लिंक दी हुई है, तो उस ऐप को प्लीज इंस्टॉल कर लीजिए अपने फोन में, ताकि जो भी नोटिफिकेशन हम अपलोड करें वो आपको मिलती रहे। आप जब चाहें हमारे ऐप खोल के जो है नोटिफिकेशन चेक कर सकें। साथ साथ में हमने अपनी लिंक दी हुई है, तो उस लिंक पर जाकर रेगुलरली चेक करते रहिए कि क्या क्या नई वैकेंसीज आई हैं, ताकि किसी भी वैकेंसी या कोई भी वैकेंसी जो है आप फॉर्म भरने से रह ना जाए, अगर आप किसी वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं तो दोस्तों ये सारी लिंक हमने दी हुई है। साथ साथ में मॉक टेस्ट की लिंक भी हमने आपको, टेस्ट सीरीज की भी लिंक हमने आपको दी हुई है। तो आप अगर टेस्ट सीरीज बाय करना चाहते हैं तो वहां से टेस्ट सीरीज बाय कर सकते हैं, ई बुक बाय कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम आपको स्ट्रैटेजी बताएं एग्जाम क्रैक करने के लिए, तो हम आपको स्ट्रैटेजी भी बताएंगे, हमें कमेंट करके पूछिए, हम आपको सिलेबस बताएंगे आपको, लेकिन हमको कमेंट करके पूछना पड़ेगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए, ताकि उन्हें भी जो है हमारे चैनल के बारे में इंफॉर्मेशन मिले और वो भी जो है नई वैकेंसीज के बारे में अपडेटेड रहें और उनकी सहायता भी हम आपकी तरह कर सके। तो दोस्तों अगर आपको हमारा चैनल सही लगता है, अच्छा लगता है, इन्फॉर्मेटिव लगता है, तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए। साथ साथ में हमारे जो भी हमने आपको लिंक दी हुई है वो इंस्टॉल कर लीजिए। हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक भी दी हुई है, तो हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप पे भी ज्वाइन हो जाइए, ताकि जो भी हम उसमें अपडेट्स करते रहे वो आपको मिलते रहे समय समय पे। तो चलिए दोस्तों, फिर से हम आपसे मिलेंगे कुछ नई वैकेंसीज के साथ। जब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन में। हमारे चैनल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन की तरफ से आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ दुर्गा आपके जीवन में सुख, समृद्धि, शांति और सद्बुद्धि लेकर आए। तो दोस्तों आज फिर से हम हाजिर हुए हैं आपके सामने एक नई वैकेंसी के साथ। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे उत्तराखंड सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन की, मतलब UKSSC की। तो इस बार उत्तराखंड सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन लेकर आया है असिस्टेंट टीचर की पोस्ट। तो आज हम देखेंगे कि किस असिस्टेंट टीचर की जो पोस्ट है इसमें कितनी वैकेंसीज हैं, किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है, किस सब्जेक्ट के लिए, किस एरिया में, क्या एज क्राइटेरिया इन्होंने रखा हुआ है, या और भी जो क्राइटेरिया है, फी क्राइटेरिया हो गया, आपका एजुकेशन क्राइटेरिया हो गया, ये सारी चीजें आज हम आपको बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है 1433 वैकेंसीज हैं, जो कि 2 डिवीजन में डिवाइडेड हैं। तो 672 वैकेंसी जो है वो गलवान डिवीजन के लिए है, और 759 जो वैकेंसी है वो कुमाऊं डिवीजन के लिए हैं। तो इसमें भी जो गलवान और कुमाऊं डिवीजन के लिए वैकेंसी है, ये भी जो है अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग नंबर ऑफ वैकेंसी दी हुई है। तो सबसे पहले अगर हम गलवान डिवीजन की देखें किस सब्जेक्ट के लिए कितनी वैकेंसी दी हुई है, तो हिंदी के लिए अगर देखें तो 120 वैकेंसीज हैं टोटल, इंग्लिश के लिए 100 वैकेंसीज हैं, संस्कृत के लिए 14 वैकेंसी हैं। अगर मैथमेटिक्स के लिए देखें तो टोटल 86 वैकेंसीज हैं, साइंस के लिए 113 वैकेंसी हैं, जनरल के लिए 55 है, आर्ट के लिए 112 वैकेंसी है, योगा के लिए 67 वैकेंसी है, होम साइंस के लिए टोटल 9 वैकेंसी है, कॉमर्स के लिए 10 और म्यूजिक के लिए 1 और उर्दू के लिए टोटल 5 वैकेंसी है। तो ये जो अभी हमने आपको वैकेंसीज बताई ये गलवान की थी। तो टोटल जो वैकेंसी है 672 है, और किस सब्जेक्ट के लिए कितनी है ये हम आपको गलवान के लिए बता चुके हैं। अब अगर देखिए कुमाऊं की डिवीजन की जो वैकेंसीज हैं, तो कुमाऊं डिवीजन की अगर सब्जेक्ट वाइज वैकेंसीज देख लें, तो अगर आप हिंदी के लिए अप्लाई करेंगे तो 165 टोटल वैकेंसी हैं, इंग्लिश के लिए 96 वैकेंसीज हैं, संस्कृत के लिए 21, मैथमेटिक्स के लिए 122, साइंस के लिए 135, जनरल के लिए 2, आर्ट के लिए 138, योगा के लिए 60,
होम साइंस के लिए 2, कॉमर्स के लिए जो है वो 2 है, म्यूजिक के लिए 2 है, उर्दू के लिए जो है 1 नंबर ऑफ वैकेंसी है, पंजाबी के लिए भी वैकेंसी है, 1 वैकेंसी पंजाबी के लिए है और बांग्ला के लिए भी 1 वैकेंसी है। तो ये जो टोटल हो गई 759 वैकेंसी हो गई, जो कि है कुमाऊं डिवीजन के लिए। तो हम आपको बता चुके हैं कि गलवान डिवीजन और कुमाऊं डिवीजन में क्या क्या कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं किस सब्जेक्ट के लिए। तो असिस्टेंट टीचर की ये पोस्ट है, 2 डिवीजन के लिए है, टोटल 1433 वैकेंसी हैं। किस डिवीजन के लिए क्या है ये हम आपको बता चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि क्या एज क्राइटेरिया इन्होंने रखा हुआ है। तो अगर मिनिमम एज देखें तो आपकी 21 मिनिमम एज होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 42 इन्होंने रखा हुआ है। अगर आप 42 के हैं या 42 के एज से अंदर हैं तो आप ये फॉर्म जो है आसानी से फिल कर पाएंगे, आप जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर आ जाएंगे। पे स्केल अगर देखेंगे कितने आपको पे करेंगे पर मंथ, तो 28,700 से लेकर 91,300 रुपीज तक आपको पर मंथ पे होगा इस चीज के लिए। एजुकेशन देख लें तो बैचलर डिग्री चाहिए आपकी कंसर्न सब्जेक्ट से और साथ साथ में बैचलर डिग्री इन एजुकेशन या डिप्लोमा इन एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए, मतलब बीएड या डीएड में से कोई एक चीज आपके पास होनी चाहिए। साथ साथ में बैचलर डिग्री होनी चाहिए, जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप भर रहे हैं उस कंसर्न सब्जेक्ट के लिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपको। सिलेक्शन प्रोसीजर अगर हम आपको बताएं तो सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट लिया जाएगा, फिर आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। तो आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर रहें रिटन टेस्ट के बाद। फी अगर देख लें तो अगर आप जनरल के कैंडिडेट हैं या ओबीसी के कैंडिडेट हैं तो आपको टोटल 300 रुपीज फी पे करनी पड़ेगी इस फॉर्म को फिल करने के लिए। और अगर आप SC ST फीमेल कैंडिडेट हैं, PWD कैंडिडेट हैं या एक्स सर्विसमैन हैं तो ये फॉर्म आपके लिए बिल्कुल फ्री है, आपको कोई फी पे नहीं करनी पड़ेगी। और हम बता दें कि जनरल और ओबीसी के जो कैंडिडेट हैं, मेल कैंडिडेट हैं, जिन्हें 300 रुपीज फी पे करनी है वो ऑनलाइन फी पे करेंगे, डेबिट या क्रेडिट कार्ड के थ्रू ही फी जो है वो पे होगी। उसके बाद आपको कैसे ये फॉर्म भरना है तो आप जो है ऑफिशियल साइट पे जाएंगे जो कि है @SSC.uk.gov.in, जो हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दी है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। जैसे कि हम आपको हमेशा बोलते हैं कि जब भी आप दोस्तों फॉर्म भरते हैं तो नोटिफिकेशन को पहले अच्छे से पढ़ लीजिए, क्या क्या नोटिफिकेशन में कह रहा है वो सारी चीजें देख लीजिए, किस किस डॉक्यूमेंट को कैसे जो है अपलोड करना है आपको, आपके सिग्नेचर किस फॉर्म में अपलोड करना है, आपकी जो फोटो होगी वो किस फॉर्म में होगी, किस फॉर्मेट में होगी, ये सारी चीजें अच्छे से देख लीजिए। उसके बाद ही आपका फॉर्म फिल करिए, कोई मिस्टेक मत करिए, क्योंकि छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स की वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। हम लोग इतनी ज्यादा मेहनत करते हैं उस मतलब वैकेंसी के लिए, और अगर इसी छोटी छोटी चीजों के लिए आपका फॉर्म ही रिजेक्ट हो जाए तो यहाँ तो आप मतलब आगे पहले ही सीढ़ी पे रुक गए। तो ये गलती बिल्कुल जो है जल्दी जल्दी में फॉर्म आपका मत भरिए, फॉर्म शांति से बैठ के सारी चीजें पढ़ के सारे क्राइटेरियाज को देखकर ही फॉर्म फिल करें। उसके बाद हम आपको बता दें कि फॉर्म कब से भरना स्टार्ट होंगे, तो 19 अक्टूबर से जो है ये फॉर्म भरना स्टार्ट होंगे और लास्ट डेट जो है इस फॉर्म की वो है 4 दिसंबर 2020, मतलब कि 19 अक्टूबर से 4 दिसंबर 2020 तक आप ये फॉर्म भर पाएंगे। तो इस डेट के बीच में जो है अगर आप क्राइटेरिया के अंदर आ रहे हैं तो प्लीज आपका फॉर्म भर दीजिए। UKSSC मतलब कि उत्तराखंड सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन में जो है आप अगर असिस्टेंट टीचर बनना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। इस मौके को मत गवाइए। हम आपको बता चुके हैं किस सब्जेक्ट के लिए किस डिवीजन में कितनी वैकेंसी है, तो उस हिसाब से आपका फॉर्म भर सकते हैं। आपके पास डिग्री होनी चाहिए उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर। तो बाकी की जो इम्पोर्टेंट लिंक्स हैं जैसे कि हमने बताया कि आपको ऑफिशियल साइट पर जाके आपका फॉर्म फिल करना पड़ेगा, तो वो हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। साथ साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, तो उस ग्रुप में ऐड हो जाइए ताकि आपको जो है समय पे इंफॉर्मेशन मिलती रहे। साथ साथ में टेलीग्राम ग्रुप का भी हमने आपको लिंक दिया हुआ है, तो आपको उसको भी ज्वाइन कर लेना है, टेलीग्राम जो ग्रुप है हमारा, ताकि हम आपको जो अपडेटेड रखें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स में और सब्सक्राइब करिए, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करते हैं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले और जो है आप किसी भी तरीके का ऐसे जो सुनहरे मौके जो छोटे छोटे हैं छूट जाते हैं आपसे, कभी कभी होता है कि हम नई नोटिफिकेशंस देख पाते हैं, तो ये सारी चीजें जो है आपके साथ नहीं होंगी। बिल्कुल कोई भी फॉर्म हम आपका छूटने नहीं देंगे, आपको समय समय पे एकदम अच्छी अपडेट्स देते रहेंगे फॉर्म्स के रिलेटेड।
तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप के अलावा हमने आपको और भी लिंक दी हुई हैं, जैसे कि हमारे चैनल की जो है ऐप की लिंक है, गवर्नमेंट नोटिफिकेशन की ऐप की लिंक है, तो आपको वो ऐप भी इंस्टॉल कर लेना है अपने फ़ोन में। आपका जब मन करे समय समय पे उस ऐप को खोल के देखिए, क्या क्या नई वैकेंसीज आई हैं आप उससे इजीली खोल के देख सकते हैं, बहुत ही इजी हो जाता है आपके लिए। साथ साथ में हमने जो दी हुई है वो आपको दी हुई है टेस्ट सीरीज की, जो है हमने आपको लिंक दी हुई है, तो टेस्ट सीरीज आप फॉलो कर सकते हैं, देख सकते हैं कि आपकी किस लेवल की तैयारी है। अगर आपको किसी भी तरह की कुछ क्वेरीज हो रही हैं तो आप हमसे प्लीज कमेंट करके पूछिए। और चलिए दोस्तों, फिर हम आपसे मिलेंगे कुछ नई वैकेंसीज के साथ। जब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्वस्थ रहिए। कोरोना चल रहा है तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, ज्यादा बाहर मत निकलिए, और अगर आप बाहर जाते हैं तो सैनिटाइजर और मास्क का सबसे ज्यादा यूज करिए, बिल्कुल भी लापरवाही मत करिए। अभी हम देख रहे हैं जनरली मार्केट में कि बहुत ज्यादा लापरवाही चल रही है कोरोना को लेके, तो ऐसा हमको नहीं करना है, खासकर तब नहीं करना है जब हम स्टूडेंट हैं। खैर किसी को भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए किसी बीमारी को लेके, पर क्योंकि हम स्टूडेंट हैं, हम जानते हैं कि हमें थोड़ा थोड़ा टाइम भी कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अगर हम बीमार हो गए, अगर हमें कोरोना हो गया तो कितना ज़्यादा टाइम उस चीज़ में वेस्ट हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। अगर आप बाहर जाते हैं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, सैनिटाइजर और मास्क यूज़ करिए और स्वस्थ रहिए। चलिए फिर से मिलेंगे आपसे कुछ नई वैकेंसीज के साथ। जब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन में। दोस्तों आज हम बात करेंगे IISER भोपाल रिक्रूटमेंट 2020 की, मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च ने जो है वैकेंसी निकाली हुई है उसकी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि टोटल 81 वैकेंसीज निकाली हुई हैं, जो कि ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी के लिए है। तो ग्रुप ए, बी और सी में जो है वो डिफरेंट पोस्ट के लिए डिफरेंट नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। तो हम आपको एक एक करके बताएंगे कि किस ग्रुप में कौन कौन सी पोस्ट आएंगी और उनके लिए क्या क्या नंबर ऑफ वैकेंसीज आपको मिलेंगी। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले ग्रुप ए में अगर हम देखें तो सबसे पहली वैकेंसी जो है वो सुपरिटेंडेंट इंजीनियर की है, जो कि नंबर ऑफ वैकेंसी अगर देखें तो 1 है। सेकंड अगर हम देखते हैं तो डिप्यूटी रजिस्ट्रार की वैकेंसी है, इसमें भी नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है। थर्ड पोस्ट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की या असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की, जो कि होनी चाहिए सिविल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए है। तो ये अगर देखें तो इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है इस पोस्ट के लिए वो 2 है। अगर असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए देखें तो नंबर ऑफ वैकेंसी 7 है। साइंटिफिक ऑफिसर या प्लेसमेंट ऑफिसर के लिए 1 है। स्पोर्ट्स ऑफिसर के लिए भी 1 है। मेडिकल ऑफिसर के लिए भी 1 है और टेक्निकल ऑफिसर ERP के लिए भी 1 है। उसके बाद ग्रुप बी का अगर हम देखते हैं दोस्तों, तो ग्रुप बी में भी बहुत सारी पोस्ट के लिए डिफरेंट वैकेंसीज हैं। तो सुपरिटेंडेंट के लिए अगर हम देखें तो नंबर ऑफ वैकेंसी 3 है टोटल। फिजिकल एजुकेशन इंस्ट्रक्टर की देखें या ट्रेनर की देखें तो 1 है। नर्स के लिए है तो वो भी 1 है। काउंसलिंग सुपरिटेंडेंट के लिए भी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है। उसके बाद साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए भी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो 1 है। जूनियर सुपरिटेंडेंट के लिए टोटल 5 वैकेंसीज हैं। जूनियर इंजीनियर के लिए जो कि सिविल या इलेक्ट्रिकल से होंगे, तो सिविल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होंगे तो उनके लिए जो है टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 4 हैं। उसके बाद लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट की 1 वैकेंसी है। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की जो है वो 1 वैकेंसी है। हिंदी ट्रांसलेटर या हिंदी असिस्टेंट मल्टी स्किल्ड होना चाहिए, तो वो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है। तो ये हमने ग्रुप बी की बात कर ली। उसके बाद अगर हम ग्रुप सी की बात करते हैं तो ऑफिस असिस्टेंट की जो वैकेंसी है वो मल्टी स्किल्ड इन्होंने रखी हुई है। जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो टोटल 7 है। उसके बाद लैब टेक्नीशियन या टेक्नीशियन की बात करें तो लैब टेक्नीशियन के लिए भी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 9 है। जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए देखें जो कि मल्टी स्किल्ड है, उसके लिए भी वैकेंसी जो है 12 है। अगर लैब असिस्टेंट की देखें तो लैब असिस्टेंट के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 7 है। उसके बाद लैब अटेंडेंट के लिए देखें जो कि सेमी स्किल्ड होंगे, तो उसके लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो 11 है। तो ये ग्रुप सी की हमने अभी बात की थी। तो अब हम आपको बता चुके हैं
ग्रुप ए में कौन कौन सी पोस्ट आएंगी और किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है, ग्रुप बी में कौन कौन सी पोस्ट आएंगी, किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी, और ग्रुप सी की भी हम आपको बता चुके हैं। इसके बाद अगर एजुकेशन देखें तो आपके पास हायर सेकेंडरी आपने क्लियर की होनी चाहिए। साथ साथ में आपके पास अगर डिप्लोमा है सिविल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से तो भी आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल होंगे। बीई बीटेक करके रखा हुआ है आपने, बैचलर डिग्री है आपके पास, तो भी आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल होंगे। साथ साथ में अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन या उससे रिलेवेंट जो है आप जो भी पोस्ट डाल रहे हैं उससे रिलेवेंट आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है उस रिलेवेंट स्ट्रीम से, तो भी आप फॉर्म भरने के लिए बिल्कुल एलिजिबल होंगे। तो ये एजुकेशन क्राइटेरिया था दोस्तों, हायर सेकेंडरी होनी चाहिए, सिविल या इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा आपने किया है तो भी आप भर पाएंगे, बीई बीटेक किया हुआ है किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से तो भी आप भर पाएंगे। साथ साथ में अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है, आप जिस भी पोस्ट के लिए भर रहे हैं उससे रिलेवेंट किसी ट्रेड से, तो भी आप ये फॉर्म भर पाएंगे। और ये जो है फॉर्म ये बीई और बीटेक के भी जो स्टूडेंट्स हैं वो भी भर सकेंगे। इसके बाद हम देख लें कि आप कैसे भरेंगे। तो ऑफिशियल साइट पे आप जाएंगे जो कि है www.iiserb.ac.in। ये जो लिंक है वो हमने आपको बता दिए, साथ साथ में हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक बिल्कुल प्रोवाइड करा देंगे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अब हम बात कर लेते हैं कि लास्ट डेट की। तो इस फॉर्म को फिल करने के लिए दोस्तों लास्ट डेट जो है वो 30 अक्टूबर है। तो 30 अक्टूबर 2020 शाम के 5 बजे तक आप जो है फॉर्म फिल कर पाएंगे। तो अगर आप एलिजिबल हैं और चाहते हैं फॉर्म फिल करना तो जल्दी से अपना फॉर्म फिल कर दीजिए, क्योंकि ज्यादा समय बिल्कुल आपके पास बचा नहीं है। हम बता चुके हैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू फॉर्म फिल होगा। आप अगर फॉर्म फिल करेंगे तो आपके पास जो है जो भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लगेंगे वो स्कैन करके आपके डिवाइस में सेव होने चाहिए। जब भी आप फॉर्म भरते हैं तो पहले हम हमेशा आपसे बोलते हैं कि पूरी नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लीजिए कि किस फॉर्मेट में आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगे हुए हैं, आपको किस पेन से सिग्नेचर करना है, आपकी जो फोटो आप अपलोड करेंगे वो किस फॉर्मेट में किस साइज में अपलोड करनी है। तो ये सारी चीजें नोटिफिकेशन से आपको पता चल जाती है। साथ साथ में और भी अन्य जानकारियां आपको नोटिफिकेशन से मिल जाती हैं। तो किसी भी फॉर्म को भरने से पहले एक बार नोटिफिकेशन अच्छे से जरूर पढ़ा करिए, ये हमारी हमेशा आपसे एडवाइस होती है। साथ साथ में हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों लिंक देके रखी हुई है हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप की, तो उसमें भी ज्वाइन हो जाइए ताकि हम आपको समय समय पे नई नई वैकेंसीज के बारे में इंफॉर्मेशन देते रहें। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है यूट्यूब पर तो प्लीज उसे लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए। और साथ साथ में हमने आपको कुछ एप्स की लिंक देखी रखी हुई है, जैसे कि हमारा जो गवर्नमेंट नोटिफिकेशन चैनल है इसकी हमने ऐप बनाई हुई है, तो इसकी लिंक भी दी हुई है। समय समय पे आप जो है ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, समय समय पे उसे चेक करते रहिए क्या भी उसमें नई नई अपडेट हो रही हैं वो आपको पता होनी चाहिए। हमने आपको करंट अफेयर की भी लिंक जो है ऐप की लिंक दी हुई है, उससे इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि करंट अफेयर आजकल एग्जाम्स में हम देखते हैं कि 2-3 क्वेश्चन तो पक्का पक्का पूछे जाते हैं। तो अगर आप डेली उसका ऐप से करंट अफेयर पढ़ेंगे तो आप जो है जो भी देश दुनिया में हो रहा है उससे अपडेटेड भी रहेंगे। साथ में जो आपसे नए क्वेश्चंस पूछे जाएंगे करंट अफेयर के एग्जाम में वो भी आप दे पाएंगे। साथ साथ में हमने अपनी टेस्ट सीरीज की भी लिंक दे के रखी हुई है, तो आप जो है टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, हमसे चेक कर सकते हैं कि आपकी कितनी प्रिपरेशन है। दोस्तों किसी भी एग्जाम को देने से पहले जो है आप टेस्ट सीरीज जरूर किसी भी टेस्ट सीरीज को फॉलो करिए ताकि आपको पता चले कि कहाँ आप वीक पर पढ़ रहे हैं, आपका क्या टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, किस क्वेश्चन में आपको कितना टाइम लगना चाहिए। ये सारी चीजें जो है आप मेंटेन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज देने से आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाती है। तो दोस्तों उस टेस्ट सीरीज को भी देखिए। और साथ साथ में हमने आपको कुछ ई बुक्स की भी लिंक देके रखी है। अगर आप स्ट्रेटेजी जानना चाहते हैं कि क्या स्ट्रेटेजी एग्जाम को क्रैक करने की होनी चाहिए तो प्लीज हमसे पूछिए, कमेंट करिए, हम सारी चीजें आपको बताएंगे, सिलेबस प्रोवाइड कराएंगे। अगर आप पूछेंगे हमसे तो हम सारे आपकी जो डिफिकल्टीज हैं वो दूर करेंगे। तो आपको जो है हमें कमेंट करके पूछना पड़ेगा जो भी आपको प्रॉब्लम होगी। साथ साथ में हमने बहुत सारी चीजें आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी है। टेस्ट सीरीज लीजिए, अच्छे से तैयारी करिए। साथ साथ में फेस्टिवल्स चल रहे हैं तो फेस्टिवल्स भी एंजॉय करिए। और फिर से हम मिलेंगे आपसे कुछ नई वीडियोस के साथ।
तो जब तक स्वस्थ रहिए, कोरोना से बचकर रहिए, ज्यादा बाहर मार्केट में मत घूमिएगा, सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल पालन करिए, सैनिटाइजर यूज कीजिए, मास्क यूज करिए अगर आप पब्लिक प्लेस पे जाते हैं तो, क्योंकि किसी भी स्टूडेंट का आप जानते हैं या किसी भी इंसान का स्वस्थ रहना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अगर वो स्वस्थ रहेगा तो ही वो अदर एक्टिविटीज कुछ भी कर सकता है अपनी लाइफ में, वरना अगर आप बीमार रहेंगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी चीजों का बिल्कुल ध्यान रखिए और समय से अपना फॉर्म फिल कर दीजिए। हम फिर से आपसे मिलेंगे कुछ नई वीडियोस के साथ। जब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन में। तो आज हम बात करेंगे टीचर स्टाफ सिलेक्शन एग्जाम की। तो टीचर स्टाफ सिलेक्शन एग्जाम जो है वो इस बार असिस्टेंट टीचर की वैकेंसीज लेके आए हैं, मतलब TSSE रिक्रूटमेंट 2020 लेकर आया हुआ है असिस्टेंट टीचर की वैकेंसी, जो कि है मिडिल और प्राइमरी क्लास के टीचर के लिए वैकेंसी। तो आज हम देखेंगे कि कितनी टोटल वैकेंसी आई हुई है, किस किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है, क्या क्या क्राइटेरिया इन्होंने मांगा हुआ है। अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपके पास क्या क्या चीजें अवेलेबल होनी चाहिए, आप किस क्राइटेरिया के अंदर आए, ये सारी चीजें हम जो है आज इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे किस पोस्ट के लिए बात हो रही है, तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं, असिस्टेंट टीचर के लिए ये वैकेंसी आई हुई है, जो कि प्राइमरी और मिडिल क्लास के असिस्टेंट टीचर के लिए है। उसके बाद अगर हम स्टार्टिंग डेट देखें इस एग्जाम को फिल करने की, तो जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं ये फॉर्म फिल होना। 23 सितंबर से ये फॉर्म जो है फिल होना स्टार्ट हो चुके हैं और ये फॉर्म आप फिल कर सकते हैं 31 अक्टूबर 2020 तक, मतलब कि 23 सितंबर से 31 अक्टूबर तक आपके पास टाइम है इस फॉर्म को फिल करने के लिए। तो अगर आप आप एलिजिबल होते हैं, सारे क्राइटेरिया के अंदर आते हैं, तो आपको ये फॉर्म जो है वो 31 अक्टूबर के पहले फिल करना होगा। उसके बाद देख लेते हैं कि क्या एप्लीकेशन मोड होगा। तो एप्लीकेशन मोड जो है वो टोटल ऑनलाइन है, आपको ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म जो है वो फिल करना होगा। और उसके बाद जॉब लोकेशन देख लेते हैं, तो ऑल ओवर इंडिया में आपको जो है जॉब मिलेगी। अगर आप TSSE एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको इंडिया के किसी भी कोने में असिस्टेंट टीचर की पोस्ट के लिए जॉब मिलेगी। तो आप जो है मेंटली प्रिपेयर रहिए इंडिया में कहीं पे भी टीचर की जॉब करने के लिए, अगर आप TSSE का फॉर्म फिल करते हैं तो। उसके बाद एजुकेशन देख लेते हैं, तो कोई खास एजुकेशन क्राइटेरिया नहीं है। अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है किसी भी डिसिप्लिन से या किसी भी स्ट्रीम से, तो आप जो है इस फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबल होंगे। उसके बाद एज लिमिट देख लेते हैं, तो एज लिमिट इन्होंने 21 साल से 30 साल रखी हुई है, 21 ईयर से 30 ईयर रखी हुई है। तो अगर आप 21 ईयर से कम आपकी एज है तो भी आप ये फॉर्म को फिल नहीं कर पाएंगे। प्लस अगर आपकी 30 ईयर से ज्यादा एज है तो भी आप इस फॉर्म को बिल्कुल भी फिल नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप 21 से 30 के बीच में अगर आपकी एज है तो ही आप ये फॉर्म को फिल कर पाएंगे। इसके बाद देख लेते हैं एप्लीकेशन फी क्या है। तो जो रिजर्व कैटेगरी है उसके लिए एप्लीकेशन फी है 450 रुपीज, मतलब SC ST और OBC कैंडिडेट के लिए 450 रुपीज पे करने होंगे इस फॉर्म को फिल करते समय। और जो अनरिजर्व कैटेगरी है, मतलब जो जनरल के कैंडिडेट हैं, उन्हें टोटल 550 रुपीज, मतलब कि रिजर्व कैटेगरी से जो है वो 100 रुपीज थोड़े ज्यादा जो है जनरल कैटेगरी को पे करने होंगे। तो 550 रुपीज फॉर अनरिजर्व कैटेगरी, मतलब जनरल कैंडिडेट के लिए, और SC ST OBC कैंडिडेट मतलब रिजर्व कैंडिडेट के लिए 450 रुपीज टोटल फी आपको पे करनी होगी। इसके बाद अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको www.tsse.in पर जाना होगा फॉर्म फिल करने के लिए। वहां पे जो है आपको सबसे पहले जो नोटिफिकेशन की PDF जो डाउनलोड करनी होगी, साथ साथ में आप अच्छे से नोटिफिकेशन की पूरी जो है PDF पढ़िए कि क्या दिया हुआ है, क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है, किस तरह की फोटो आपको अपलोड करनी है, किस तरीके की पेन सिग्नेचर आपको अपलोड करनी है। ये सारी चीजें भी आजकल फॉर्म भरने में बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि कुछ जो फॉर्म्स आप भरते हैं तो उसमें ब्लैक इंक पेन से आपको सिग्नेचर अपलोड करने होते हैं, किसी से ब्लू करने होते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं आप फॉर्म भरते समय प्लीज अच्छे से पढ़ लीजिए कि क्या इन्होंने कंडीशन रखी हुई है। तो फॉर्म फिल करने से पहले जो अपने भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट जितने भी सिग्नेचर हो गए, फोटो हो गई या और भी जो भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उसको स्कैन करके अपनी डिवाइस में सेव कर लीजिए। उसके बाद फॉर्म फिल करना स्टार्ट करिए। तो फॉर्म फिल करने से पहले नोटिफिकेशन पढ़ लीजिए, अप्लाई फॉर्म के ऊपर क्लिक करिए, जो भी वो डिटेल आपसे मांगता है, आपका नाम या जो डेट ऑफ बर्थ या जो भी डिटेल मांगता है, प्लीज केयरफुली उस डिटेल को फिल करिए।
बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करना है आपका फॉर्म भरने के लिए, तो बहुत ध्यान से आपका फॉर्म भरिएगा। उसके बाद फॉर्म भरने के बाद आपको जो है आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, जैसे कि सिग्नेचर हो गई या फोटोग्राफ हो गया और अदर डॉक्यूमेंट जो भी उन्होंने किया है। तो जैसा कि हमने आपको कहा है कि आपके डॉक्यूमेंट्स जो है वो फोन में पहले से स्कैन करके रखिए, ताकि आपको उस समय पे जब आप फॉर्म भर रहे हो उस समय पे आपको जो है परेशानियों का सामना ना करना पड़े। तो वो सारे डॉक्यूमेंट आप तुरंत अपलोड कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपको फी पे करनी होगी, जो कि ऑनलाइन मोड है। बिल्कुल हम आपको बता चुके हैं कि जो जनरल कैंडिडेट है उनके लिए 550 रुपीज पे करने होंगे, और जो ओबीसी SC ST के कैंडिडेट है उनको 450 रुपीज टोटल पे करने होंगे। तो ये जो थी वो ये फॉर्म भरने की प्रोसीजर है। फी पे करने के बाद आपको जो है जो एप्लीकेशन है उसका प्रिंट आउट निकालना होगा, या आपके डिवाइस में सेव करके रखनी होगी। उसका प्रिंट आउट जो है या एप्लीकेशन का, उसको बहुत ही अच्छे से संभाल के रखिए, क्योंकि जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तो वो एप्लीकेशन का प्रिंट आउट आपको बहुत ज्यादा काम आएगा, एप्लीकेशन नंबर बहुत ज्यादा काम आएगा। तो ये जो था वो फॉर्म भरने की प्रोसीजर थी। अब हम चल के देख लेते हैं कि क्या सिलेबस इन्होंने रखा हुआ है। प्राइमरी और मिडिल टीचर, असिस्टेंट टीचर की पोस्ट है, तो इसका सिलेबस भी दोस्तों बहुत ही इन्होंने थोड़ा बेसिक रखा हुआ है। तो बेसिक साइंस पूछा जाएगा, वो भी 10th लेवल का। उसके बाद साइकोलॉजिकल एबिलिटी के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो कि पजल टाइप के क्वेश्चंस होंगे। उसके बाद इंग्लिश पूछी जाएगी। कम्युनिकेशन स्किल जो आपकी है इंग्लिश में अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आप एज अ टीचर अप्लाई कर रहे हैं, तो आपकी जो है कम्युनिकेशन स्किल इंग्लिश में अच्छी होनी चाहिए। तो इंग्लिश का थोड़ा सा नॉलेज पूछा जाएगा। साथ साथ में आपसे जीके पूछा जाएगा, जनरल नॉलेज आपको थोड़ा बहुत होना चाहिए, और बेसिक एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो अगर आप ये एग्जाम में इस एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आपको जो है इस सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करनी होगी। जैसे कि 10th की जनरल साइंस पढ़नी होगी, थोड़े एप्टीट्यूड पढ़ना होगा, साथ साथ में पजल बेस्ड जो है साइकोलॉजिकल जो क्वेश्चंस हैं साइकोलॉजिकल एबिलिटी के, ये क्वेश्चंस आपको पढ़ने पड़ेंगे। साथ साथ में आपकी जो है इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। तो ये सारी तैयारी आपको, सिलेबस आपको कंप्लीट करना होगा इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। साथ साथ में ये देख लेते हैं कि कितने क्वेश्चंस देंगे और आपको कितना समय मिलेगा उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो हम आपको बता दें कि टोटल 150 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे सॉल्व करने के लिए, जिसमें आपको 90 मिनट का समय मिलेगा टोटल 150 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। उसके बाद हम आपको सैलरी बता देते हैं कि क्या सैलरी आपको मिलेगी एज असिस्टेंट टीचर, जो ऑल ओवर इंडिया जॉब लोकेशन है। और तो प्राइमरी और मिडिल क्लास के स्टूडेंट्स को पढ़ाना है, तो क्या सैलरी इन्होंने रखी हुई है। तो सैलरी इन्होंने रखी हुई है 27,000 पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी। आप देश के किसी भी कोने में टीचरशिप करें TSSC के थ्रू, तो आपको 27,000 प्राइमरी और मिडिल टीचर एज अ मिलेगी असिस्टेंट टीचर की पोस्ट के लिए। तो चलिए दोस्तों, हम आपको सब कुछ बता चुके हैं किस तरह से इस फॉर्म को भरना है, क्या क्या क्राइटेरिया। अगर आप इस क्राइटेरिया के अंदर आते हैं तो प्लीज समय से आपका फॉर्म भरिए। लास्ट डेट हम आपको बता चुके हैं कि 31 अक्टूबर जो है वो लास्ट डेट है। तो 31 अक्टूबर के पहले जो है आपका फॉर्म फिल कर दीजिए अगर आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो। साथ साथ में हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ लिंक दी हुई है फॉर्म फिल जहां से हो रहा है, हमने वो लिंक भी आपको दिए। पहले भी हम आपको बता चुके हैं कि www.tsse.in से पर जाकर आप जो है आपका फॉर्म फिल कर सकते हैं। साथ साथ में हमने अपनी चैनल की एप्लीकेशन की लिंक दी हुई है, तो प्लीज उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए। गवर्नमेंट नोटिफिकेशन चैनल की लिंक को इंस्टॉल कर लीजिए, ताकि आपको समय समय पे अपडेट्स मिलते रहें। साथ साथ में हम आपको करंट अफेयर और न्यूज की लिंक दे रहे हैं, तो उस एप्लीकेशन को भी डाउनलोड करिए, ताकि आप जो है करंट अफेयर और न्यूज जो के क्वेश्चंस आपको बने, आप डेली उसको प्रैक्टिस करिए, डेली सुनिए हमारे करंट अफेयर और न्यूज की जो लिंक है एप्लीकेशन है उसे डेली खोल के जो है करंट अफेयर पढ़िए। उसके बाद हम आपको अपने व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप की भी लिंक दे रहे हैं, तो हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं आपको पहले जल्द से जल्द मिलते रहें। साथ साथ में अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करिए और अपने दोस्तों में भी इसे शेयर करिए, ताकि उन्हें भी नई नई वैकेंसीज के बारे में समय समय पर पता चलता रहे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना बहुत है। हम आपको बता चुके हैं सब कुछ कि कैसे आपको TSCC का फॉर्म भरना है। अगर आप एलिजिबल हैं तो कल फिर से हम आपसे मिलेंगे कुछ नई वीडियोस के साथ। जब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन में।
आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड मतलब एमपीपीईबी की। तो एमपीपीईबी रिक्रूटमेंट 2020 लेकर आया है टोटल 1113 पोस्ट। तो ये जो 1113 पोस्ट है वो किस ग्रुप के लिए है वो हम आपको बता दें। जो है ये ग्रुप 2 के लिए है, सब ग्रुप 4 के लिए है। तो आज हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि इस ग्रुप में कौन कौन सी जो पोस्ट हैं, किसके लिए कितनी वैकेंसीज हैं, क्या क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए इस फॉर्म को फिल करने में, क्या आपका एज क्राइटेरिया होना चाहिए, ये सारी चीजें आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि किस पोस्ट के लिए 1113 वैकेंसीज आ रही हैं। तो ग्रुप 2 के लिए जैसा कि हम आपको बता चुके हैं और सब ग्रुप 4 के लिए है। तो इसके अंदर डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट होगी, असिस्टेंट ऑडिटर की पोस्ट होगी, जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट होगी, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर की पोस्ट होगी, एग्जीक्यूटिव की पोस्ट होगी, ऐसी और भी पोस्ट है। साथ साथ में अगर अब एज देख लें कि क्या एज क्राइटेरिया ये रखेंगे तो 18 से 40 ईयर आपकी एज होनी चाहिए। साथ साथ में आपको एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के जो रूल होंगे उनके अकॉर्डिंग। अगर पे स्केल देख लें तो 5,200 से 20,200 आपका पे स्केल होगा। कुछ पोस्ट के लिए 9,300 से 34,800 तक भी पे स्केल आपका होगा पर मंथ। इसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देख लें तो अगर आपने 12th पास किया हुआ है, मैट्रिक पास है आप, तो भी आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल होंगे। आपके पास डिप्लोमा है, आपके पास बैचलर्स डिग्री है, या आपने पोस्ट ग्रेजुएशन करके रखा हुआ उस कंसर्न सब्जेक्ट से, तो भी आप इस फॉर्म को फिल करने में एलिजिबल होंगे। इसके बाद हम देख लेते हैं कि इस एप्लीकेशन को फिल करने के लिए आपको क्या फी लगेगी। तो सबसे पहले हम देख लें जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए और ऐसे कैंडिडेट्स जो एमपी से बिलोंग नहीं करते हैं उनके लिए भी। तो जनरल कैंडिडेट और ऐसे कैंडिडेट जो एमपी से बिलोंग नहीं करते हैं उनको इस फॉर्म को फिल करने में टोटल 500 रुपीज पे करने पड़ेंगे। और ऐसे कैंडिडेट जो कि रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और साथ साथ में एमपी से बिलोंग करते हैं उन्हें सिर्फ 250 रुपीज पे करने पड़ेंगे। तो अगर आप रिजर्व कैटेगरी के हैं और अगर एमपी के बाहर के कैंडिडेट हैं, आपके पास एमपी का डोमिसाइल नहीं है, तो भी आपको 500 रुपीज पे करने पड़ेंगे इस फॉर्म को फिल करने के लिए। इसके बाद सिलेक्शन प्रोसीजर देख लें तो ये जो है ये कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट कराएगा, जो कि इन्होंने मंथ भी बता के रखा हुआ है कि किस मंथ में ये लोग कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट हेल्ड करवाएंगे। तो 2020 में जनवरी या फेब में जो है इसका कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट हेल्ड होगा। तो उसके बाद हम चलिए देखते हैं कि अच्छा आपको बता देते हैं कि क्या एप्लीकेशन जो है आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए प्रोसीजर क्या होगा, ये चीज बता देते हैं। तो इस एप्लीकेशन को फिल करने के लिए आपको एमपी ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल पे जाना होगा और ये जो एप्लीकेशन है 1 दिसंबर 2020 से फिल होना स्टार्ट होंगे। तो अभी जो है ये फॉर्म नहीं भरा रहे हैं, 1 दिसंबर से इसकी स्टार्टिंग डेट है और लास्ट डेट जो होगी वो 14 दिसंबर 2020 होगी। अगर हम देखें कि इसकी नोटिफिकेशन जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है कब आएगी एमपीपीईबी की साइट पे, तो 25 नवंबर 2020 को जो है ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको प्रोवाइड कराएंगे ऑफिशियल साइट पे। तो सबसे पहले जो है फॉर्म भरने के पहले आप हमेशा हम कहते हैं नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़िएगा। हो सकता है कि जो हमने आपको इन्फॉर्मेशन दी इसमें और कुछ नई चीजें ऐड की जाएं या ये भी हो सकता है कि कुछ चीजें हटा दी जाएं। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो हम आपको जरूर अपडेट देंगे नई वीडियो बनाकर। पर आप भी जो है फॉर्म फिल करने से पहले अच्छे से पूरी नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आपका फॉर्म फिल करिएगा। हम आपको बता चुके हैं कि 25 नवंबर 2020 को जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा और 1 दिसंबर 2020 से आप आपका फॉर्म भरना स्टार्ट कर पाएंगे और 14 दिसंबर 2020 जो होगा वो लास्ट डेट होगा। इसका जो एग्जाम है वो जनवरी या फेब में जो है हेल्ड होगा 2021 में, मतलब नेक्स्ट ईयर जनवरी या फेब में आपका ये एग्जाम लेंगे। इसके बाद हम देख लेते हैं, इन्होंने एग्जाम डेट भी बताकर रखी हुई है कि कौन सी पोस्ट जो है किस डेट पर ये एग्जाम लेंगे। तो डाटा एंट्री ऑपरेटर, असिस्टेंट ऑडिटर और जूनियर असिस्टेंट के लिए जो है वो 29 जनवरी 2021 से 4 फेब तक जो है इसके एग्जाम हेल्ड होंगे। उसके बाद अगर देख लेते हैं एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर की, एग्जीक्यूटिव की जो है
और सीनियर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर की, ये भी एग्जीक्यूटिव के लिए है। तो ये 10 फेब से 13 फेब तक इसके एग्जाम हेल्ड होंगे। तो ये जो पोस्ट है ये अलग अलग डेट पे अलग अलग पोस्ट के लिए एग्जाम होंगे। आपको बता चुके हैं, डाटा एंट्री असिस्टेंट ऑडिटर एंड असिस्टेंट जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए 29 जनवरी से 4 फरवरी 2020 तक आप एग्जाम की डेट इन्होंने दी हुई है। और एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर और सीनियर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर के लिए इन्होंने 10 फेब से 13 फेब तक जो है एग्जाम की डेट दी हुई है। तो अगर आप एलिजिबल हैं इस फॉर्म को फिल करने के लिए तो अपना फॉर्म जरूर फिल करिएगा। 1 दिसंबर से जो है आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। साथ साथ में आप अगर अपडेटेड रहना चाहते हैं नई नई वैकेंसीज के लिए तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको समय समय पे अपडेट्स मिलती रहें। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और अपने फ्रेंड्स को भी बताइए कि ऐसा कोई चैनल है यूट्यूब पे जो नई नई वैकेंसीज आपको समय समय पे अपडेट कराता रहता है, ताकि आप जो है किसी भी वैकेंसी से वंचित ना रह जाएं, कोई वैकेंसी आपसे छूट ना जाए। तो जो है शेयर करिए सारी चीजों को। साथ साथ में हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप है, तो उस ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए। हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दे दी हुई है। तो उस जो लिंक है उस पर क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप पे आप ज्वाइन हो सकते हैं। साथ साथ में हमने आपको एप्लीकेशन लिंक दी, हमारे चैनल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन की एप्लीकेशन लिंक है, उसे समय समय पे खोल कर आप जो है नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं। साथ साथ में हमने दी हुई है करंट अफेयर की ऐप, तो उस ऐप को खोल के आप डेली करंट अफेयर पढ़ सकते हैं ताकि आप अपडेटेड रहें देश दुनिया में लेटेस्ट जो भी न्यूज हो रही है उसके लिए। तो दोस्तों अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो लाइक करिए और जो है इसकी MPPEB की जो ऑफिशियल साइट है उसकी लिंक भी हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। अगर आप स्ट्रैटेजी जानना चाहते हैं कि इस एग्जाम के लिए आप क्या स्ट्रैटेजी रखें, आपकी स्टडी कैसे करें, तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बिल्कुल, हमने आपको टेस्ट बुक की भी, टेस्ट सीरीज की भी लिंक दी हुई है। आप टेस्ट सीरीज फॉलो कर सकते हैं। किसी भी एग्जाम को देने से पहले टेस्ट सीरीज फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमेशा हम आपको बताते हैं कि आपका टाइम मैनेजमेंट जो है या आपकी जो वीकनेस है वो टेस्ट देने से आपको पता चल जाते हैं कि कौन से क्वेश्चंस जो हैं जहां आप वीक पढ़ रहे हैं, कौन सा चैप्टर पे आप वीक पढ़ रहे हैं, ताकि वो चैप्टर आप आपका स्ट्रॉन्ग कर सके। तो वो भी हमने आपको दे रखी हुई है। आप टेस्ट जरूर लगाइए, टेस्ट सीरीज फॉलो करिए। हमारी जो है हमने आपको ई बुक्स प्रोवाइड करके रखी है, ई बुक की लिंक भी दी है, तो आप हमारी ई बुक परचेज कर सकते हैं स्टडी के लिए। साथ साथ में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी क्वेश्चंस आपके दिमाग में उत्पन्न होते हैं तो आप हमसे कमेंट करके जरूर पूछिए। साथ साथ में कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है नहीं लगती है, हम अपनी वीडियो में और किस तरीके से चेंजेस लाएं जो आपके लिए बेनिफिशियल हो। ये सारी चीजें भी जो है आप हमारे साथ बिल्कुल समय समय पर शेयर करते रहिए। अपनी पढ़ाई जारी रखिए क्योंकि नई नई वैकेंसीज आ रही हैं। जैसे कि हमने देखा था कि अभी कोरोना की वजह से काफी वैकेंसीज जो है अटकी हुई थी, बहुत सारी वैकेंसीज नहीं आई थी। तो ये जो वैकेंसीज हैं अब आ रही हैं, समय के बाद आ रही हैं। तो आई होप कि कोरोना टाइम पे आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लिया होगा और अभी भी अपनी तैयारी में एकदम कमर कस के लगे होंगे। तो जो है बिल्कुल भी ढील मत छोड़िए। 1113 वैकेंसी हैं और डेली ऐसी बहुत सारी वैकेंसीज की वीडियो हम आपके लिए बना रहे हैं। तो कुछ ना कुछ तो कोई ना कोई तो एग्जाम आप क्रैक कर ही लेंगे। तो बिल्कुल भी होप मत खोइए और अपनी प्रिपरेशन में लगे रहिए। साथ साथ में स्वस्थ रहिए, अपने आप को जो है स्वस्थ रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, ज्यादा बाहर मत निकलिए। जो बिन मतलब आप बाहर घूमने अगर जाते हैं तो बिल्कुल मत जाइए जब तक आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम ना हो। साथ साथ में सैनिटाइजर का यूज करिए, मास्क का यूज करिए अगर आप पब्लिक प्लेसेस पे जाते हैं, और अपना ध्यान रखिए क्योंकि किसी भी एग्जाम को क्रैक करने से पहले आपका स्वस्थ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। तो चलिए हम आपसे मिलेंगे कुछ नई वीडियोस के साथ। जब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग।